अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू इफ्री पीरी अकेडमी। आज जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस हमें क्या बताता है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल, हमने एक कॉइल रखा हुआ है और उस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। और जब उस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है हम कहते हैं कि यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। जब हम क्या करते हैं, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, अगर उस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है वो चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं कि वहां पर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से फिर हमारे पास करंट इंड्यूस होता है। तो ये पॉइंट याद रखिए, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब याद रखना, जो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस अराइज होती है। पहले बच्चों याद रखें कि हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू द रिलेटिव मोशंस। ठीक है, जब रिलेटिव मोशन होते हैं बिटवीन बिटवीन हम आपके मैग्नेट हो गया, आपका कॉइल हो गया, तो उसकी वजह से हमारे पास इस रिलेटिव मोशन की वजह से वहां पर फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंजिंग की वजह से वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता है और उसकी वजह से वहां पर फिर करंट इंड्यूस होता है। यहाँ पर आप बच्चों ने कुछ चीजें याद रखनी है। हम यहाँ पर ये पॉइंट याद रखें कि ईएमएफ कैन बी इंक्रीज बाय विच फैक्टर्स। ठीक है, ईएमएफ कैन बी इंक्रीज बाय, जो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंक्रीज होता है, वो हमारे पास होता है लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, जो हमारे पास क्वाइल होता है अगर वो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स का हो, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, तो हम कहते हैं कि ईएमएफ इंक्रीज होगा। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे तो ईएमएफ भी इंक्रीज होगा। दूसरा जो हमारे पास स्पेक्टर होता है वो हमारे पास होता है किस चीज का, मोशन ऑफ लूप फास्टर। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, इस लूप की मोशंस को हम स्लो करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स चेंज कम होगा। ठीक है, और अगर हम ज्यादा करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स चेंज ज्यादा होगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कैन बी इंक्रीज बाय मोशन ऑफ लूप बिकम फास्टर। ठीक है, ये दो पिक्चर्स हो गए। तीसरा पिक्चर हमारे पास होगा यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, यूजिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यूजिंग स्ट्रॉन्गर बी। जितना स्ट्रॉन्गर आप मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा हमारे पास ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। अब याद रखना बच्चों, यहाँ पर कुछ पॉइंट आता है कि अगर मैं इस चीज को बच्चों को वाजिह करूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है, यहाँ पर ये मेरे पास एक कॉइल है और इस कॉइल को मैं यहाँ पर इसको करेक्टली ड्रा करूं। ठीक है, ये मेरे पास एक कॉइल है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक मैग्नेट पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अगर ये मैग्नेट इनिशियली, इस मैग्नेट और लूप के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसको मैंने स्टेशनरी रखा है, ये क्या है मेरे पास, स्टेशनरी है। ठीक है, मेरे पास ये स्टेशनरी है और स्टिल आई वांट टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। तो याद रखना, इनिशियली जब ये स्टेशनरी होगा तो मेरे पास जो फ्लक्स लाइन होंगे वो इस तरीके से गुजर रहे होंगे। ठीक है, तो इस लूप से इतने आप लोग देख सकते हो फील्ड लाइंस गुजर रहे। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें, इसको दूर करें, इससे पीछे ले जाए, तो फिर हमारे पास क्या होगा, अगर इसको हम मूव मूव करते हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स के लाइन चेंज होते हैं। ठीक है, और ये हम जितना क्विकली चेंज करेंगे, क्विकली मूव करेंगे, उतने ज्यादा हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस चेंज होंगे। इसको मैं स्टेशनरी रखूं और इसको मैं आगे पीछे मूव करूं तो फिर भी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन चेंज होते हैं। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इसको स्टेशनरी रखूं, इसको आगे पीछे मूव करूं, तो स्टिल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, वो चेंज हो गए और हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसकी वजह से फिर हमारे पास करंट इंड्यूस होगा। अब यहाँ पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है जो कि अब बच्चों को पता होना चाहिए इंटी टेस्ट के हवाले से। वो हमारे पास है कि इंड्यूस ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन, किन चीजों पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखें, इंड्यूस्ड
EMF does not depends upon, ठीक है। तो आप बच्चों ने ये दो चीजें याद रखनी है कि हमें पता तो है कि ईएमएफ किस चीज के बराबर होता है, आईआर के बराबर है, लेकिन ये इस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, इस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन करंट, और दूसरा जो हमारे पास होगा वो है रेजिस्टेंस। इसको अपने साथ लिख ले। जिस चीज पर इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड करता है, हमने वो पिक्चर ऊपर डिस्कस भी करी, और आपको पता होना चाहिए कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। वो इस चीज पर डिपेंड करता है, इस चीज को प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने साथ बच्चे नोट डाउन कर ले। अब बात आती है कि हमने इंड्यूस ईएमएफ डिपेंडेंस की तो बात कर दी। अगर मैं बच्चों को कहूँ कि इंड्यूस करंट डिपेंड्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंड्यूस ईएमएफ does not depends upon, याद रखना, हमने ये देखना है कि ये हमारे पास जो करंट होता है, अगर मैं इंड्यूस करंट यहाँ से निकाल दूं तो मेरे पास ईएमएफ बाय आर आता है, ठीक है। ये चीज जो है ना, ये कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इंड्यूस करंट होगा, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टर होगा उस कॉइल का, उतना कम उसमें से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो हमारे पास जो इंड्यूस करंट होता है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ईएमएफ पर तो फिर भी नहीं करता, तो कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन अगर आपको इंड्यूस ईएमएफ आ जाए तो वो हमारे पास इन दोनों पर डिपेंड्स नहीं करते, इंड्यूस करंट हमारे पास प्योर रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इसमें से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि अगर इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड नहीं करता करंट पर, तो फिर हम रेजिस्टेंस पर, तो फिर इंड्यूस करंट भी डिपेंड नहीं करेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, करंट हमेशा रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जितना ज्यादा उस कॉइल का रेजिस्टेंस होगा उतना कम उसका करंट होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ये तो जस्ट सिंपली एक बेसिक्स टाइप का लेक्चर था, जिसमें बच्चों को मैं बता सकूं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हम करंट को इंड्यूस करेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। और हम एक रिलेटिव मोशंस करेंगे बिटवीन मैग्नेट और हमारे पास जो कॉइल होगा, उसकी वजह से हम चीजों को इंड्यूस करेंगे। जिस तरह आप लोग इसके नाम से भी पढ़ सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ये इंडक्शंस की चीजें है, इसमें हम चीजों को इंड्यूस करते हैं, ठीक है। बस ये बच्चे आप लोग ये याद रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।